देखिए यहाँ पे लेविस स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं हम लोग HCO3 को। ये इसका नाम हो गया जेनोन ट्राइऑक्साइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका Xc के लिए बोलते हैं जेनोन, 3 है ना तो 3 के लिए बोलते हैं ट्राई। सर ये इसमें ना ये 6 बना रहा था ना ऑक्सीजन का, गलत O के लिए हो गया ऑक्साइड, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया जेनोन ट्राइऑक्साइड। देखिए जेनोन के पास कम एटम है ना तो जेनोन को रख दिए सेंट्रल में, 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये हो गया 3 ऑक्सीजन। इसका जो रियल स्ट्रक्चर बनता है ना वो रियल स्ट्रक्चर है ना, तीनों का तीनों ऑक्सीजन से नीचे ही आता है, नीचे रहता है ऊपर करती। अरे इसमें जिसका जो रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे ना उसमें तीनों का तीनों से नीचे रहता है। कौन था? क्यों रहता है बताते हैं। ठीक है हाँ सर, इधर उधर कहीं भी ले सकते हैं। ले तो कहीं सकते हैं लेकिन जो अभी रियल स्ट्रक्चर जो होता है ना 100% एक्चुअल वो जो बनता है इसी तरह बनता है, जैसे सिखा रहे हैं आप। जेनोन आपका ग्रुप 18 का एलिमेंट, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन आपका ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो बोलिए अब इसको 8 पूरा करने के लिए हम बोलते हैं टर्मिनल एलिमेंट पर मेरा फोकस होना चाहिए, तो मेरा फोकस है टर्मिनल एलिमेंट पर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ये चाहता 8 पूरा करे तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 2, तो बच गए इसके पास 4, 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब ये जेनोन के पास है, जेनोन बोलते मेरे पास है 8 इलेक्ट्रॉन, तो जेनोन देखा कि उसका जो दोस्त ऑक्सीजन वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जेनोन ने इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन दिया, इसको भी दिया 2 इलेक्ट्रॉन और इसको भी दिया देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 4 6 इलेक्ट्रॉन तो जेनोन दे चुका है, इसके पास होता कितना है 8 इलेक्ट्रॉन, तो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन देखिए जोड़ा के रिपीट किया। अभी और सबसे पहले हम टर्मिनल एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन में देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। हम लोग सेंट्रल एलिमेंट के पास आए, 4 4 8 4 12 12 टू 14 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एलिमेंट जेनोन है तो देखिए यहाँ पे जेनोन बना दी, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे मेरा बन गया डबल बॉन्ड और O। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, देखिए यहाँ पे फिर से बन गया मेरा डबल बॉन्ड O। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा और आपस में जुड़ा ये बना दिया फिर से मेरा बॉन्ड, यहाँ पे देखिए फिर से ये बन गया बॉन्ड। इसके पास एक लोन पेयर है तो यहाँ पर देखिए ये होगी मेरा एक लोन पेयर। ये हो गया जेनोन ट्राइऑक्साइड, समझे? कितना अच्छा लग रहा है, लग रही है। तो वही क्या लगता है गोरा हाथ में मुंह। ठीक है ये हो गया आपका जेनोन ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसी को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इसका जो शेप का नाम है उस शेप का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर, जो वो आगे पढ़ेंगे, शेप भी पढ़ना है हमको। तो फिलहाल इसके शेप इसी तरह होता है, मैंने आने वाले समय के लिए पीछे से थोड़ा तैयार करते जा रहे हैं आप। ये मेरा जेनोन ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, एक था मेरा SO3 ना, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। सेंट्रल एलिमेंट मेरा सल्फर है तो यहाँ पर सल्फर को रख दिया, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये हो गया आपका 3 ऑक्सीजन। सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो इसको 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस पे आए 1 2 3 4 5 6। अब सल्फर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है इसके पास, 1 2 3 4 5 6। अब टर्मिनल एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन का देखिए 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर के पास आए, सल्फर के पास देखिए आप सल्फर में ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, 4 4 8 4 12 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर के पास होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन है, वो कितना किया 12 इलेक्ट्रॉन। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड मेरा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल आपका इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल। यहाँ भी जेनोन के पास 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, ये कहला गया आपका इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट मॉलिक्यूल। क्या कहला गया आपका इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाया है, तो इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा फिर से दिखाते हैं,
ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों अगर आपस में जुड़ जाते हैं मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्ड पेयर। वही हम हिंदी बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का वो खासम खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। इसी को इंग्लिश बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोनों जोड़ा बन गया तो हो गया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है तो क्या बोलते हैं? लोन पेयर। इसको बोलते हैं एलपी मतलब लोन पेयर। इसी को बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बन गया बॉन्ड पेयर, ये बन गया आपका लोन पेयर। यहाँ बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे देखिए सल्फर तो सल्फर लिख दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन फिर आपस में जुड़ा, फिर से डबल बॉन्ड बना दिए। देखिए एस डबल बॉन्ड ओ बन गया, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा, फिर से बना दिए डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पर देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ा, फिर से बना दिए डबल बॉन्ड ओ। ये भी आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए किस तरह बन रहा है। एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे स्ट्रक्चर बना पाइएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन आपका ग्रुप 14 का एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है आपका? 4। ऑक्सीजन आपका ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो कम एटम होता है वो होता है सेंट्रल एलिमेंट। तो कार्बन कम एटम है तो कार्बन को रखती है बीच में, और जिसके पास ज्यादा एटम है वो के टर्मिनल एलिमेंट देते हैं ना बनाने। तो टर्मिनल एलिमेंट हो गया आपका ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 तो ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया लेकिन बस किसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6, फिर 2 शेयर किया 3 4 5 6, कार्बन के पास आए 4 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कार्बन देखा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। और देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिए, ये भी इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिए, डायरेक्ट बना दिए ऊपर स्ट्रक्चर। समझे कैसे बन रहा है? ये अभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब है जो सल्फर डाइऑक्साइड का बनाइए, रोकिए, समझते बहुत दूर है,